बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला इशू तो अगला आर्मी चीफ कौन तैनात करेगा, बहुत अहम सवाल है। और जो मौजूदा सिचुएशन है वो सिचुएशन इस मामले के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। और इस हवाले से कुछ तफसीलात है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ या इसमें एक और तीसरा बंदा भी अब शामिल हो चुका है, या कहें कि तीसरा फरीक भी शामिल हो चुका है जिसके पास ये जो इख्तियार है वो जाता हुआ लग रहा है। यानी कि ना शहबाज शरीफ लगाएंगे नया आर्मी चीफ और तैनात करेंगे, और ना ही इमरान खान साहब, अगर जल्दी इलेक्शन हो जाते हैं नवंबर से पहले, क्योंकि नई जो तैनाती है वो नवंबर में की जानी है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उस हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं कि इमरान खान साहब अपना जो लॉन्ग मार्च है आखिर कब उसका जो अनाउंसमेंट है, जो तारीख़ है वो उसका जो ऐलान है वो करेंगे। तो इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि लॉन्ग मार्च का जो एक आगाज़ है एक किस्म का वो हो चुका है। इसकी जो बाकायदा डेट है वो इमरान खान साहब कब देंगे, कुछ चीज़ों का इंतज़ार किया जा रहा है। और जो इमरान खान साहब का प्लान है जो कि उन्होंने मुरतब दिया कि इस वक्त पर ये कार्ड उन्होंने खेलना है, इसकी भी कुछ डिटेल्स जो है वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन इसी के साथ करता हूँ, फिर जो अगले आर्मी चीफ वाला मामला है उसकी जानिब में बढ़ता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान साहब की जानिब से एक कॉल जो है वो दी गई है, और उस कॉल के मुताबिक 26 अप्रैल को पूरे मुल्क में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी जानबदारी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो तो एक किस्म के उनको ओहदा ले लेना चाहिए नून लीग के अंदर, जिस किस्म के वो जानबदारी का इस वक्त मुजाहिरा कर रहे हैं और मुस्ताफ़ी होने का जो मुतालबा है वो किया गया है। तो ये जो लॉन्ग मार्च की एक तहरीक है इमरान खान साहब की, इसका आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ़ कॉल्स वो दे रहे हैं। फिर उसके बाद 27 तारीख को शब दुआ के तौर पर मनाया जा रहा है। उस दिन दुआ जो है वो पूरे मुल्क में की जाएगी। यूँ एक जो माहौल है वो इमरान खान साहब की जानिब से आहिस्ता आहिस्ता बनाया जा रहा है। फिर इसके अलावा प्लान जो है वो इस वक्त वो ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से मुख्तलिफ जलसे जो हैं वो किए जाएंगे इस लॉन्ग मार्च से पहले। और ये जो जलसे हैं उन मुनरिफ अराकीन और कुछ दीगर इलाकों में किए जाएंगे। कोई इस वक्त की जो तफसीलात हैं, कोई 11 के करीब इलाकों के अंदर इस वक्त मामला ज़ेर गौर है कि जो जलसे हैं वो किए जाएंगे। अब मामला ये है कि आखिर चीज़ों को थोड़ा सा डिले इस वक्त क्यों किया जा रहा है, इसकी दो वजूहात हैं। और एक वजह तो एक फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से है, उसका फ़ैसला, और दूसरा मुनहरिफ अराकीन जो पंजाब के थे उनका रेफरेंस भेजा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसका फ़ैसला। और ये जो दोनों फ़ैसले हैं वो 30 दिन के अंदर किए जाने थे। यानी कि आप ये समझ माफ़ कीजिएगा, यानी कि आप ये समझ लें कि 20 मई से पहले पहले तकरीबन इन दोनों मुकदमात के हवाले से जो फ़ैसले हैं वो आ जाएंगे। और फिर इनके बाद जो लॉन्ग मार्च वाला मामला है वो इमरान खान साहब की जानिब से सामने लाया जाएगा। और एक और रीज़न ये भी है कि इस वक्त कुछ बैकडोर मैसेजिंग जो है वो की जा रही है। इमरान खान साहब को भी कुछ मैसेजेस जो है वो मौसूल हो रहे हैं, और इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त जो मामलात है वो चल रहे हैं। और इमरान खान साहब का तो खैर एक ही मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो इलेक्शन है वो साफ़ और शफाफ करवाए जाएँ, और ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं ये इस्तीफ़ा दें, कोई नया बंदा आए जो कि गैर जानिबदार हो। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इस वक्त जो मैसेजिंग है वो भी चल रही है, और इस वजह से ये जो सारा माहौल और फिर उसके बाद माह रमज़ान भी है, तो माह रमज़ान के बाद ईद के बाद असल में जो सारे मामलात हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें और प्लानिंग है जिसकी वजह से जो लॉन्ग मार्च की तारीख़ है उसमें थोड़ा सा अभी तक डिले किया गया है। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल के साथ ही इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा एक अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, और मेरे ख्याल से ये एक आखिरी ऑप्शन होगा लॉन्ग मार्च का, जब इमरान खान साहब को ये महसूस होगा कि अब किसी तरीके से भी कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो आखिरी ऑप्शन लॉन्ग मार्च का होगा और भरपूर प्रेशर डाला जाएगा। हालांकि इस वक्त भी बहुत प्रेशर इमरान खान साहब डालने में कामयाब हो चुके हैं।
और ये जो असाब की जंग है, इसमें इस वक्त इमरान खान साहब ही जीत रहे हैं और सबसे मजबूत असाब के मालिक इस वक्त इमरान खान साहब साबित हो रहे हैं। बहरहाल अगर मामलात कुछ गड़बड़ होते हैं तो फिर इस सूरत में लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का एक आखिरी ऑप्शन है, और उस लॉन्ग मार्च के अंदर जिस बड़ी तादाद में अगर अवाम निकलती है, जिस तरह से पहली कॉल पर इतवार वाले दिन निकली थी, तो फिर तो पूरा मुल्क जो है वो जैम होकर रह जाएगा। और फिर जो है एक ही ऑप्शन है, अगर कोई दूसरी साइड से भी कुछ रोकने की कोशिश की जाती है तो लॉन्ग मार्च है, आवाम बाहर निकल रही है, तो कहीं खाना जंगी वाली जो सूरत हाल है उसकी तरफ मामलात ना चले जाएं। लेकिन यही होगा कि उसके बाद प्रेशर इस कदर बढ़ेगा कि इंतखाबात के अलावा कोई जो ऑप्शन है वो नहीं रहेगा, और इस वजह से जो मैसेजिंग है वो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त की भी जा रही है। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो मैंने आपके सामने रख दी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, अगला आर्मी चीफ कौन तैनात करेगा, और मौजूदा सेटअप के साथ ये सारी जो मौजूदा सूरत हाल के साथ ये जो सारा मामला है वो किस तरीके से लिंक्ड है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, एक उन्हें एक्सटेंशन दी गई 3 साल की, और अब जो उनकी टर्म है वो 29 नवंबर को कंप्लीट हो रही है। 29 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे, और 29 नवंबर से पहले जो है नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बाज़ हल्के ये भी अपना तजिया कर रहे हैं कि चूँकि 6 महीने पहले इस अमल का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा सकता है, तो हो सकता है कि मई, चूँकि 6 महीने कबल अगर नवंबर से देखा जाए तो हो सकता है कि मई के अंदर इस हवाले से कोई पेशरफ्त की जा सके। लेकिन नाज़रीन एक बात याद रखें कि अगर मई में ही कोई अनाउंसमेंट हो जाती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने तक एक आर्मी चीफ हो और एक अनाउंस्ड आर्मी चीफ हो। यूँ फिर जाहिर सी बात है, जो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 आर्मी चीफ हों जो कि मामला चला सकें, हालांकि वो अनाउंस्ड होंगे लेकिन स्टिल इस तरह से मामलात नहीं होते। तो ये जो सारा मामला है ये नवंबर में ही जाएगा, उससे पहले चीज़ें नहीं हो सकती। अब नवंबर वाला सवाल ये है कि नवंबर में तैनात कौन करेगा। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ना जाती, वो हुकूमत में ही रहते, तो ये तैनाती इमरान खान साहब की जानिब से की जानी थी। और अगर ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब की, अगर ये रहते हैं और नवंबर तक किसी तरीके से नवंबर दिसंबर तक ये हुकूमत चलती रहती है, इंतखाबात नहीं होते, तो फिर ये जो तैनाती है ये फिर मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म होता है वही इस तैनाती के हवाले से फ़ैसला जो है वो करता है, तो शहबाज शरीफ इस तैनाती के हवाले से फ़ैसला करेंगे। लेकिन इसमें नाज़रीन एक तीसरा फरीक भी सामने आया है, वो इस तरीके से आया है कि लेट से अगर सितंबर के अंदर निगरान सेटअप कायम कर दिया जाए तो उसके बाद ना इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे और ना ही शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और जो वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा, और अगर वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म नवंबर तक रहता है तो फिर ये जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है वो उस निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए की जाएगी, यानी कि वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस हवाले से फ़ैसला करेगा और जो तैनाती है वो करेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं कि अगले महीने ही इस हवाले से अनाउंस कर दिया जाए कि इंतखाबात करवाए जाएं और निगरान सेटअप पहले कायम हो जाता है, और किसी तरीके से नवंबर से पहले, यानी कि अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाते हैं और अक्टूबर या इवन के नवंबर में भी जो नया वज़ीर-ए-आज़म है वो इलेक्ट होकर आ जाता है, उसमें चाहे इमरान खान साहब हों, तो वो जो तैनाती है वो फिर अगर इमरान खान साहब आते हैं तो उस सूरत में इमरान खान साहब की जानिब से की जाएगी। लेकिन अगर डिले किया जाता है, दिसंबर के बाद लेकर चीज़ों को लेकर जाया जाता है, तो फिर ये जो तैनाती है वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे। और इस वक्त जो एक थ्योरी भी है जो कि पेश भी की जा रही है कि हो सकता है कि जो इंतखाबात का ऐलान है वो सितंबर में जाकर किया जाए, सितंबर में निगरान वज़ीर-ए-आज़म निगरान सेटअप जो है वो लगाया जाए, और फिर उसके बाद जो इंतखाबात हैं वो 3 महीने के बाद होते हैं, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो नवंबर के एंड पे कहीं इंतखाबात का होगा, लेकिन उससे पहले आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो हो जाएगी, और फिर जो नए आर्मी चीफ होंगे उस वक्त जो नए इंतखाबात हैं वो होंगे, यानी कि मामला फिर दिसंबर में चला जाएगा, और फिर उसके बाद जो नया वज़ीर-ए-आज़म है वो इलेक्ट होकर आएगा, लेकिन उस वक्त तक की जो तैनाती है वो कर दी जाएगी। और मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि अभी तक जो मुल्की तारीख के हवाले से मैंने जो चीज़ें देखी हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई निगरान वज़ीर-ए-आज़म आकर
तो आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो करे, क्योंकि आर्मी चीफ फ़ौज का सरबराह एक बड़ी तैनाती और बड़ी अहम तैनाती ये की जाती है, और वन ऑफ़ दी हाईएस्ट या वन ऑफ़ मतलब कहे कि एक सबसे बड़ी अगर तैनाती कही जाए तो गलत ना होगा, वो की जाती है। और ये अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म करेगा तो इस हवाले से भी जो है वो ये पहली मरतबा होगा किसी निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ये तैनाती की हुई है। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो चल रही है। दूसरी साइड पर शहबाज हुकूमत जो है वो अपने ख़ात्मे के लिए रेडी तो हो जाए, वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड है। लेकिन एक और उनके हवाले से जो कुछ एक फ़िज़ाओं में चीज़ गर्दिश कर रही है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग शायद मिलकर ये फ़ैसला कर रही है कि वो मौजूदा सेटअप को किसी तरीके से घसीटते हुए अगले साल तक लेकर जाएँ, अगस्त तक लेकर चले जाएँ, क्योंकि या जून जुलाई तक लेकर चले जाएँ, या अगले साल जो बजट पेश किया जाना है, एक तो अभी अगले महीने पेश किया जाएगा और एक जो है वो अगले साल पेश किया जाएगा। तो अगले साल का भी बजट पेश करने के बाद इंतखाबात में जाया जाए, जो कि मौजूदा पूरी जो मुद्दत है 5 साल की, ये पूरी करने के बाद जाया जाए। और इसकी जो रीज़न है वो ये बताई जा रही है कि चूँकि इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी है कि कोई भी जब भी इलेक्शन होते हैं, इवन के 6 माह में भी अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब ही दोबारा मुंतखब होकर आएंगे, क्योंकि उनकी जो मकबूलियत है वो इस वक्त अरूज पर है। और दूसरी साइड पर मौजूदा हुकूमत को इस वजह से भी मसाइल का सामना है, महंगाई की वजह से, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो अगर अगले साल तक किसी तरीके से चीज़ें लेकर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये कंट्रोल भी कर सकते हैं और इंतखाबात में फिर जा सकते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इमरान खान साहब जो इस वक्त प्रेशर डाल रहे हैं, और जितने प्रेशर पर इस वक्त शहबाज हुकूमत है और बहुत सारे हलकों में इसका जो प्रेशर है वो भी फील किया जा रहा है, तो इंतखाबात तो जल्द ही होंगे और मामला किसी सूरत में नवंबर के बाद जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब फैसला सिर्फ ये होना है कि इंतखाबात या तो अभी फ़ौरन हो जाएंगे या सितंबर में होंगे, लेकिन हालात यही बता रहे हैं कि होंगे नवंबर से पहले ही। अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।